हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीक मार्केट को भी, डेली चार्ट खोला हुआ निफ्टी का डिस्कस करेंगे उसके चार्ट को भी, बट साथ साथ कुछ स्टॉक्स भी। यहाँ पर सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे, क्या चल रहा है, पास्ट चार्ट को देखेंगे एक बार ब्रीफली, और जो भी मिसकंसेप्शन फैल रहा है आज आसपास आपको सुनने को मिलता होगा उस पर डिस्कस करेंगे ब्रीफली। फिर हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स पे, जिसमें हम लोग एक तो वीकली टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे, और साथ में बड़े पिक्चर के लिए मंथली टाइम फ्रेम भी देखेंगे, कुछ स्टॉक्स का, सारे का नहीं, कुछ स्टॉक्स का। और उसके बाद एंड में वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि वहाँ पर एक पोटेंशियल मल्टी बैगर नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता मल्टी बैगर ढूंढने के पर्पज़ से ढूंढना। आप किसी स्टॉक में एंट्री करो, सही जगह पर एंट्री करो, अगर उसमें पोटेंशियल होगा तो स्टॉक अगर अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है वहाँ से भी मल्टी बैगर हो सकता है, और पिटा हुआ है तो भी मल्टी बैगर नहीं हो सकता। बट कुछ पैटर्न्स वगैरह हम लोग रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जो पहले चार्ट्स वगैरह मैंने शेयर किए थे वहाँ से इस चार्ट में। तो एंड तक बने रहना, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। वीडियो बनाने का पर्पस ही यही होता है, सिर्फ ये नहीं कि मैं कुछ स्टॉक्स पर डे के बेसिस पे आपके साथ शेयर कर दूँ। वो काम मैं टेलीग्राम पे, ट्विटर पे कर देता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। कुछ लोग जुड़े भी हुए हैं और लोग भी जुड़ सकते हैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक नहीं जुड़े हो तो। बट वीडियो तभी बनाता हूँ मैं, क्योंकि इसमें देखो एफर्ट लगता है, टाइम लगता है। ये तभी बनाता हूँ जब कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए मेरे पास रहे, या कुछ नया दिखाने के लिए कुछ ना कुछ आपको काम का लगे। अगर आप मेरे साथ 20-25 मिनट, आधे घंटे की वीडियो देखते हो, 15-20 मिनट की वीडियो देखते हो, तो वो टाइम आपका यूटिलाइज हो सके, ठीक है ना। चलो बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना वीकली चार्ट एनालिसिस, इसमें हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे और साथ में स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखो क्या चल रहा है। मैंने कुछ दिन पहले, आई थिंक एक दो दिन पहले ही शेयर किया था कि मुझे मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच दिख रहा है, तो अभी मैं नया पोजीशन ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसमें बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि मार्केट में कोई वीकनेस है, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट पूरी तरह से स्ट्रांग है, काफ़ी दिनों से स्ट्रांग लग रहा था। या आई थिंक इस जगह से कहानी जो शुरू हुई है, इस जगह से, इससे पहले भी इस आई थिंक अप्रैल में, अप्रैल से जो रैली शुरू हुई है, आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा हमें रेस्ट करने का मौका मिला है। कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलते रहे हैं, बीच बीच में स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, बट आई थिंक अप्रैल वगैरह के आसपास जो कहानी शुरू हुई है, बहुत अच्छी रैली चली है। जो लोग जुड़े होंगे उस टाइम में या अभी तक जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कंटिन्यूसली हमारे स्टॉक्स टारगेट को हिट किए, अच्छा खासा रिवॉर्ड में मिला है। मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स वगैरह भी शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल देख लो आप यहाँ पर, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। इस पर वापस लौटेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें मैंने क्या क्या शेयर कर रखा है पहले, ठीक है। चलो वापस आते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है। नया पोजीशन में ऐड करने से पहले अगर मार्केट यहाँ पर एक पुल बैक दिखा दे, अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पुल बैक दिखा दे या होल्ड कर दे, कंसोलिडेशन दिखा दे, फिर चले, तो बहुत अच्छी बात है। देखो पुल बैक से डरना नहीं होता है, पुल बैक हमेशा ऐसे मार्केट में अच्छी बात है, ताकि आपको फ्रेश एंट्री मिल सके, नए स्टॉक्स में सेटअप बन सके, वहाँ पर एंट्री कर सको। अगर मार्केट वन डायरेक्शन चलता रहेगा तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा, विच इज़ नॉट गुड। तो फिलहाल मार्केट का व्यू यही है कि मार्केट में बिल्कुल ही पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, नया पोजीशन ऐड करने से पहले ध्यान देना कि आपका रिस्क मैनेजमेंट उसको अलाउ कर रहा है कि नहीं। रिस्क कितना बड़ा बन रहा है, छोटा रिस्क है तो ठीक है, बड़ा बेस के हिसाब से कंसोलिडेट करके निकल रहा है कोई स्टॉक तो वहाँ पर ठीक है। अदरवाइज जो स्ट्रेच हो चुका है उसको फिलहाल फ्रेश एंट्री के लिए अवॉइड करना, ठीक है। इतना ही मैं कह रहा हूँ। बाकी मार्केट में अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक दिखाए तो और अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट पुल बैक दिखाएगा ही, मार्केट यहाँ से वन साइडेड रैली भी कर सकता है। चलते हैं पास डेटा पर देख लेते हैं। अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ से बिल्कुल स्ट्रांग है, कोई वीकनेस नहीं है, क्रैश वाली बात नहीं करनी है। हाँ, आपको अपना स्टॉप लॉस, अपना सिस्टम फॉलो करना है। अगर स्टॉप लॉस आता है तो आपको निकल जाना है, होप में, किसी भी उम्मीद में नहीं बैठे रहना है। चलो पास्ट डेटा देख लेते हैं एक बार कि पास्ट में कैसे हुआ है। ये दिख रहा है आपको चार्ट, यहाँ पे इतने दूर का चार्ट जो है, ये वाला चार्ट दिख रहा है, इसको ध्यान रखना। अब चलो पीछे, रफली जब ये रैली शुरू हुई 2020-21 के आसपास, वहाँ देखो मैंने यहाँ मार्क कर रखा ताकि ढूंढने में आसानी हो। ये जोन, अब ये जोन क्यों, इसी को क्यों, मैंने इससे पहले भी गैप अप हुआ है, आगे भी हुआ है, इस जोन को क्यों मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे अगर आप जूम आउट करोगे तो ये प्री कोरोना का हाई मार्केट टच करने जा रहा था या टच कर चुका था। अगेन इस जगह पे यही डिस्कशन हो रहा था कि मार्केट बहुत भाग गया है। एक चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान सुनना, ये जो नैरेटिव कहते हैं किसी भी स्टॉक में भी, किसी भी मार्केट में भी, कि मार्केट बहुत भाग गया है, अब यहाँ से नीचे आएगा, या मार्केट बहुत गिर गया, अब यहाँ से ऊपर चलेगा, लिमिट कुछ नहीं है। मार्केट के गिरने का भी लिमिट नहीं है, मार्केट के ऊपर चलने का भी लिमिट नहीं है। इसलिए मार्केट को अपने लॉजिक के लिमिटेशन के कारण उसको लिमिट मत करो। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, अपने तरीके से चलेगा। अगर आपका लॉजिक फिट नहीं बैठता तो आपके लॉजिक में कमी है, मार्केट में कमी नहीं है। इस चीज़ को अगर ध्यान में रख के चलोगे तो अच्छा खासा मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा।
अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा था मार्केट, बैक टू बैक गैप चल रहा है ना, करेक्शन कितना आया कुछ दिन का, फिर से रैली आई ना, और अगेन देखो यहाँ पर फिर से ये मार्केट देखो, ये मार्केट में एक दो दिन करेक्शन आया था, हाँ उस दिन बहुत ज़्यादा गिर रहा था मार्केट, बट जिसका स्टॉप लॉस उसने अपना सही तरीके से रखा हुआ होगा। मान लो इसी चार्ट की बात करें, एक दो कैंडल पीछे भी रखोगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस करके निकल गए, फिर जब हिट वापस एंट्री बनी फिर से रैली किया। तो अगर 5 रुपये का स्टॉप लॉस देते हो और 30 रुपये कमाते हो तो क्या खराबी है इसमें, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करते हो तो मार्केट इस तरह से काम करता है। पिछले भी काम कर चुका है, मार्केट में कोई क्रैश वगैरह नहीं आया था, उस वक्त भी क्रैश जब आना होगा तो हमको और आपको बता के नहीं आएगा। मार्केट अपने हिसाब से 2020 किसने प्रेडिक्ट किया था, जो कहते हैं कि मैंने कहा था, वो आगे भी कहते आए थे 12,000 से 31,000 चला गया निफ्टी, बट क्रैश नहीं आया। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना है। लेट योर एसएल डिसाइड, एकदम लिख लो अपने दीवार पे स्क्रीन पे जहाँ लिखना है, लेट योर एसएल डिसाइड योर एग्जिट। ठीक है, चलो ये तो है मार्केट की बात, ये समझ गए कि यहाँ पे मार्केट का व्यू समझ गए मेरा चुका है। बट यही है, मैं थोड़ा कॉशियस हूँ कि अभी फ्रेश एंट्री के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अगर कुछ दिखेगा, कुछ हॉट दिखेगा, बड़ा बेस दिखेगा तो ऐसा नहीं मैंने कसम खा ली कि मैं एंट्री नहीं करूँगा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, वीकली टाइम फ्रेम बात करेंगे। सेकेंड, अब यहाँ पर देखो, ये आपके सामने सबसे पहला चार्ट किसका खुला हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। फैक्टर्स क्या क्या है इसको चूज़ करने के, पीएसयू बैंक का कहानी चल रहा है, राइट, सबको पता है बहुत टाइम से। दूसरा लीडर है। अब ये नहीं 3 महीने में कोई और बैंक भागा, ये नहीं भागा, इसका लीडर नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, उस बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसे अपने सेक्टर का कंपनी वाइज लीडर है। तीसरा नैरो रेंज, दिख रहा है नैरो रेंज। चौथा अब रनअवे गैप किसको बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, ये जो रनअवे गैप है ना, इसको 1 सेकेंड, इसको यहाँ से हटाता ताकि क्लियर दिखे। यहाँ देखो ये क्या किया इसने सिर्फ ये जोन का ब्रेकआउट दिया, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया और गैप के साथ दिया, और गैप को सस्टेन करते हुए बैक टू बैक 3 दिन सस्टेन किया इस चीज़ को। ये वीकली कैंडल है। अब इसको समझोगे कैसे, बाकी चीज़ें दिख रही है, नैरो रेंज से ट्रायंगल ब्रेकआउट है, 1 साल से ऑलमोस्ट 6-7 महीने 8 महीने से ऑलमोस्ट एक जोन में फंसा हुआ है और रेंज नैरो हो रहा है, उसका ब्रेकआउट दिया है, और वो भी कैसे, इंक्रीज वॉल्यूम के साथ। ठीक है, ये सब ठीक है, बट गैप ट्रेडिंग ये वाला कहानी, ये तो काफ़ी लोग कह रहे हैं ये क्या है रनअवे गैप। जो पुराने लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा, मैंने शेयर किया था NLC इंडिया, सब दिखाता हूँ मैं अभी। TVS मोटर मैंने शेयर नहीं किया था, बट उसका चार्ट को रेफरेंस की तरह मैंने यूज़ किया था। NLC इंडिया शेयर किया था, मैनकाइंड फार्मा को शेयर किया था, और भी चार्ट शेयर किया था। इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा ब्यूटीफुल चार्ट है और देखने में आपको समझ में आया कहानी क्या होती है रनअवे गैप की। बट रनअवे गैप के साथ एक और होता है, उसको बोलते हैं एग्जॉशन गैप। ये कब बनता है समझ लो, रनअवे गैप कब बनता है जनरली। रनअवे गैप किसको कहते हैं, गैप तो दोनों एक ही तरह से खुलता है, दोनों प्राइस चल रहा है ऊपर और उसमें ऊपर एक कैंडल बन गया गैप अप के साथ, ही प्राइस चल रहा था। रनअवे गैप अप इसके ऊपर निकलता चला जाएगा और 1-2 दिन 3 दिन में ये वापस इस गैप को फिल नहीं करेगा। एग्जॉशन गैप क्या करेगा, तुरंत ही 2 से 3 दिन में गैप तो कैंडल बना दिया लेकिन उसके बाद फिलअप कर देगा। पहचानने का तरीका क्या है, ये एक अच्छे खासे ट्रेंड के बाद बनेगा, वन साइडेड ट्रेंड के बाद। बट ये क्या है, ये हो सकता है कि कंसोलिडेशन के बाद निकलने के लिए प्राइस गैप करे। अभी कुछ दिन पहले आपने कैम्स में देखा होगा। अब बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि वो जो गैप है वो रनअवे गैप है या एग्जॉशन गैप है। सब लोग बताना, जो लोग देख रहे हो शेयर करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि चार्ट्स में, पुराने चार्ट्स में क्या क्या हुआ है। इसका एग्जांपल्स जो मैंने अभी लिखा है वो दिखाता हूँ। टेलीग्राम पे आते हैं, सर्च करते हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने ये सब शेयर कर रखा है। आप भी सर्च करो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो लोग जुड़े हो, कोई चीज़ अगर देखना है आपको तो हैशटैग की तरह मैं शेयर करता हूँ, इसलिए आप उसको सर्च कर रहा हूँ। देखो NLC इंडिया पर जितने पोस्ट हैं, 8 पोस्ट हैं, इस हैशटैग में सब दिखेंगे आपको। अब यहाँ पर देखना है खाली, मैंने कहाँ पर दिखाया था ये चीज़। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला पोस्ट मैंने शेयर किया था कब, 12 जुलाई को। क्या चीज़ शेयर किया था, CG पावर के लिए, और उससे पहले मैनकाइंड के लिए, TVS मोटर के, NLC इंडिया के लिए चार्ट्स मैंने शेयर कर रखे थे।
इससे पहले भी देखोगे आप, जब मैंने पहली बार शेयर किया था एनएलसी इंडिया को, देखो मैनकाइंड फार्मा कब शेयर किया था, 13 जून को। चार्ट में चलेंगे, डिस्कस करेंगे वहाँ पे। एनएलसी इंडिया, आई थिंक यस, गैप ट्रेडिंग कंसेप्ट लास्ट वीक में शेयर किया था। गोइंग एज पर प्लान, यहाँ मैंने एंट्री की थी यहाँ पे, ठीक है। रफली 88-87 के आसपास कुछ एंट्री की थी। दिखाता हूँ मैं चार्ट पे सब कुछ। चलो चलते हैं चार्ट पे, आ जाओ। यहाँ देखो एनएलसी इंडिया टाइप करो, हाँ डेली चार्ट खुलेगा। डेली चार्ट पे ही काम करता हूँ मैं जनरली। अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह या लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा एंट्री करनी है तो वीकली चार्ट या मंथली चार्ट, अदरवाइज डेली चार्ट। यही चार्ट है, यहाँ पर शेयर किया था। यहाँ पर एंट्री की थी मैंने, फर्स्ट बाय लिखा हुआ गैप ट्रेडिंग कंसेप्ट से। स्टॉप लॉस कितना छोटा है आप देख लो। स्टॉप लॉस मेरा बना था इसके नीचे, ठीक, इसके नीचे रफली 1 रुपये का स्टॉप लॉस बना था, 1-1.5 रुपये का। और रैली राइड कहाँ तक की थी मैंने, इस जगह पे एग्जिट किया था। ऑब्वियसली कोई टॉप नहीं पकड़ सकता, मार्केट इसके ऊपर भी गया, 180 पे खड़ा है रफली। बट यहाँ पिरामिड किया, यहाँ पिरामिड किया, इस जगह पिरामिड किया। ये शेकआउट था, इसमें मैं नहीं निकला क्योंकि मैंने क्लोजिंग का वेट कर लिया। कहानी ठीक ठाक चल रही थी, मैंने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया, वेट कर लिया कि देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर रखा था। एग्जिट कर गया, मार्केट का यहीं रुका नहीं, देखो कहाँ पे खड़ा है, 180 पे खड़ा है, 190 पे खड़ा है। 80 रुपये का स्टॉक 200 रुपये पे आराम जाके खड़ा है, तो 2 गुना ज़्यादा हो गया। दूसरा देख लो मैनकाइंड, चार्ट याद है, यहाँ पर शेयर किया था इसी कैंडल पे, रेड कैंडल बनी थी। आईपीओ का बेस ब्रेकआउट, फिर कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, तो गैप अप है, गैप किया, उस गैप को फिल किया क्या अभी तक नहीं। बहुत छोटा स्टॉप लॉस, 1% का स्टॉप लॉस, 2% का स्टॉप लॉस, और रैली आपको 10-15% की, यानी आपका 5x 6x ऑटोमेटिकली हो गया। आप राइड करते चलो, प्रॉफिट बुक करते चलो, जहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट करे वहाँ निकल जाओ, ठीक है। और देख लो टीवीएस मोटर में देखो है गैप। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सर ये तो सेलिंग कैंडल है, यहाँ पे क्यों एंट्री करें। सेकंड, ये तो सेलिंग कैंडल है, यहाँ पे क्यों एंट्री करें। इसको अगर आप आवरली चार्ट में जाकर देखना, इस डेट की कैंडल ये जो है आपको 5 मई की कैंडल जो है, 5 मई की कैंडल को आवरली चार्ट 30 मिनट्स पे देखना, वहाँ पर क्या दिखेगा, वॉल्यूम है कि नहीं नीचे आते वक्त। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा बड़े प्लेयर्स का गेम। बड़े प्लेयर्स का गेम ऐसे ही करते हैं, खींच के ले जाएंगे, फिर सबको दिखेगा, सब लोग एंट्री करें, उससे जो लोग एंट्री करेंगे उसको ट्रैप करने के लिए प्राइस को नीचे लाते हैं। उसके बाद क्या किया इसने, बैक टू बैक 1 साइडेड मूव है ना, यहाँ होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, 2000 के आसपास टच करने को जा चुका है। कहाँ पे स्टॉक था, 1200 रुपये पे। कितना गया, 70% के आसपास का स्टॉक मूव कर दिया, 65-70% का। ये फ़ायदा होता है गैप का, बहुत छोटा 2% का स्टॉप लॉस था आपका, और उसको राइड कर सकते हो। नहीं भी राइड करोगे तो भी 2-3x तो आराम से बन जाएगा आपका, ठीक है। और छोटे स्टॉप लॉस पे क्या फ़ायदा होता है ये मैंने शेयर कर रखा है, स्मॉल एसएल का बेनिफिट। यहाँ पर आई बटन में आपको, और डिस्क्रिप्शन में, इस जगह पे आई बटन में राइट साइड में, टॉप राइट कॉर्नर में, और डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल एसएल। 1 सेकेंड, बेनिफिट ऑफ स्मॉल एसएल, ये वीडियो जरूर देखना, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। आप भी अपने दोस्तों को रिकमेंड करना अगर आपने देख रखा है तो, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं वापस अपने चार्ट स्टडी पे वापस आते हैं। सेकेंड, यहाँ पे आते हैं, देखो डिस्कस कर लिया हमने स्टेट बैंक का पोटेंशियल, कैसे एंट्री, कैसे फॉलोअप करेगा, तो एंट्री लेना, स्टॉप लॉस कहाँ है, समझ के गैप ट्रेडिंग कंसेप्ट को राइड कर सकते हैं। अच्छा खासा इसमें 700, 800, 900 तक के जाने का पोटेंशियल आराम से है, उसके ऊपर भी जा सकता है, ये हुई बात। सेम सेक्टर का बैंक इंडिया, इसमें एक ही इशू है, देखो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बना रखा है इसने, ये राउंडिंग बॉटम दिख रहा है, 1 सेकेंड, ये राउंडिंग बॉटम दिख रहा है ना, ये राउंडिंग बॉटम बना रखा है इसने। बट सिर्फ एक ही मुझे कंसर्न है यहाँ पे, ऑल्दो पैटर्न पूरा है, पीएसयू बैंक का जो सेक्टर प्ले आउट कर रहा है वो तो हो ही सकता है आराम से। आपका जो लाइफ टाइम हाई है इसका 30, 60, 370 के आसपास वो टच कर सकता है, पहला टारगेट ही होगा। कंसर्न क्या है वो देख लो, जूम आउट करोगे अपने सिस्टम में आप खोल के देखना, ये कैंडल जो बनी है ना, इस कैंडल में फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉलो थ्रू नहीं होगा तो दिस इज़ नॉट अ अप्रोप्रिएट कैंडल फॉर एंट्री। जैसे मैंने टीवीएस मोटर में दिखाया वैसे ही फॉलो थ्रू किया, फॉलो थ्रू के ऊपर आप निकल जाओ, उसके ऊपर एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस छोटा सा बनेगा आपको इस कैंडल के नीचे, आइडियली इसके नीचे या इसके नीचे बनना चाहिए था, बट हम लोग थोड़ा रिस्क को मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के राइड कर सकते हैं। अगेन कोई भी चार्ट जो मैं शेयर कर रहा हूँ कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर एंट्री करके आराम से आप इसको राइड कर सकते हो अगर फॉलो थ्रू होता है तो, अदरवाइज़
क्योंकि मार्केट थोड़ा खिंचा हुआ है, हो सकता है थोड़ा पुल बैक आए, पुल बैक आके वापस से जब इस जोन को तोड़ने आता है तो फिर वापस से रीसेट मतलब सेटअप हो रहा है, उस सेटअप के ऊपर एंट्री लेना, वहाँ वापस एंट्री मत लेना मेरे सजेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं छोटा स्टॉप लॉस कैसे कहता हूँ कि इसके नीचे क्यों रखो, पूरा आइडियली जहाँ होता है वहाँ क्यों नहीं रखो, मतलब इसी के नीचे क्यों रखना है स्टॉप लॉस, आइडियली जहाँ बनता है उतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों नहीं लेते। एक होमवर्क है आपके लिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ, उसके बाद अगला स्टॉप करेंगे। विनिंग हॉर्सेज कम बैक टू, एग्जैक्ट कोट नहीं है, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं आगे पीछे हो, चेंजेस हो। ये कोट किसका है, बहुत ही फेमस इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं। इस कोट किसका, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ये कोट किसका है। ये लॉजिक से अगर कोई विनर है तो वो वापस नीचे नहीं आएगा, या फिर नीचे आएगा तो उतना ही नीचे आएगा जहाँ से उसने अपना स्ट्रक्चर ख़राब ना करे, यानी वापस ओरिजिन पे नहीं आएगा, वो ऊपर ही चलेगा या वहीं पे खड़ा रहेगा, ठीक है ना। चलो अगले स्टॉक पे आते हैं। अगला स्टॉक है देखो, जैसे यहाँ पर स्टेट बैंक क्लियर कट ब्रेकआउट, अगेन कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है बट वॉल्यूम अच्छा है, और एक्यूमुलेशन के समय वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ध्यान देना, एक चीज़ और लिख बताता हूँ मैं, एक्यूमुलेशन, इस पर भी सवाल होता है लोगों का, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन की पहचान, जब प्राइस ऊपर जा रहा हो तो वॉल्यूम भी ऊपर जाएगा, जब प्राइस नीचे आ रहा हो तो वॉल्यूम भी नीचे आएगा, मतलब बड़े प्लेयर्स खरीद तो रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, राइट, कॉमन सेंस। डिस्ट्रीब्यूशन, जब प्राइस ऊपर जा रहा हो वॉल्यूम नीचे होगा, जब प्राइस नीचे आ रहा हो तो वॉल्यूम ऊपर होगा, यानी बड़े प्लेयर्स बेच तो रहे हैं बट खरीद नहीं रहे हैं। समझ गए, सिंपल तरीका है, कोई दिमाग नहीं लगाना, इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं, सिंपल। यहाँ पर देखो एक्यूमुलेशन ही हो रहा है ना, जब प्राइस ऊपर आ रहा है यहाँ पर ये प्राइस, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। और भी चार्ट में दिखाऊंगा मैं ये चीज़, एक तो एंड में चार्ट दिखाऊंगा ही, वो जो मैंने डिस्कस कर रहा है वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए एंड तक बने रहना। देखो इंडिया बुल रियल एस्टेट, इसमें वीकली चार्ट है, ब्यूटीफुल हेड एंड शोल्डर है, ब्यूटीफुल इंक्रीज वॉल्यूम से आपको ब्रेकआउट है, कुछ भी दिमाग लगाना नहीं है, आइडियली यहाँ पर स्टॉप लॉस होता, बट अगेन अभी मैंने क्या लिखा, विनिंग हॉर्सेज डोंट कम बैक टू गेट्स, यहाँ लिखा ना। इस लॉजिक से मैं आइडियली अपना स्टॉप लॉस इसी जगह पे लगा दूँगा, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा मार्जिन देके। अगर एंट्री करता हूँ तो अगेन बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर फॉलो थ्रू करता है तो टारगेट क्या होगा, ये जो रेंज है इस रेंज को एग्जैक्टली वहाँ पुश, मतलब यहाँ से इसके ऊपर रख देना, रफली उतना रेंज आ जाएगा पहला टारगेट। और उसका पोटेंशियल तो इसमें यहाँ तक जाने का है, पोटेंशियल इसमें यहाँ तक जाने का है, और इससे भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे ऐसे 3 स्टॉक्स के जिसमें वीकली चार्ट डिस्कस करेंगे पर उसका बड़ा पिक्चर कुछ और पोटेंशियल आपको अनलॉक करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पहला स्टॉक है वैसा सोमानी सेरामिक्स। ध्यान से देखो, अभी इस लाइन पे ध्यान मत देना, अभी यहाँ पर ध्यान दो, क्या हुआ, ये रैली हुआ, पुल बैक हुआ, पुल बैक डबल बॉटम बनता हुआ दिखा, ब्रेकआउट किया, फिर से रैली हुआ, अभी नैरो रेंज में आ गया। इसको क्या कहते हैं, या तो फ्लैग कह सकते हैं या फिर पिन एंड पैटर्न कहते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, ठीक है। फ्लैग कभी कभी हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है, लेकिन पिन एंड थोड़ा नैरो रेंज में आता है, इतना समझ गए। अब यहाँ पर ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है, सब कुछ ठीक है, तो अच्छी बात है। फॉलो थ्रू अगर करता है तो एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रख सकते हैं आराम से। सेफ ट्रेडर्स उसके प्रीवियस कैंडल के नीचे भी रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। अब कुछ लोग का ये डाउट होगा कि सर आप तो कहते हैं 5% से नीचे का स्टॉप लॉस रखने के लिए, अभी मैंने छोटे स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस बताया। ध्यान रखो, जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे काम करते हो या मंथली टाइम फ्रेम पे काम करते हो तो वहाँ पे एसएल साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है, अगर आप प्रिसाइज एंट्री नहीं कर सकते हो तो। प्रिसाइज एंट्री कहाँ होगी, डेली चार्ट पे होगी, मतलब आपने फाइंड आउट नहीं कर रखा है ऑलरेडी तो यहाँ प्रिसाइज एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक। बट ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, पॉजिटिव पॉइंट क्या है बड़े टाइम फ्रेम पे, नॉइज़ कम और गेंस बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर डेली पे 10-15% कमाओगे तो यहाँ पे एक कैंडल 20-20% की बनती है, ठीक है ना। तो उसमें चांसेस है कि अगर आप डेली चार्ट पर अगर आप 10% कमा रहे हो, यहाँ वही उतना ही पेशेंस के साथ 20%, 50%, 100% भी कमा सकते हो, और इसमें किच नहीं है। अगर डेली चार्ट आपको नहीं देखना आता है, नहीं टाइम मिलता है, तो वीकली में या मंथली में एक बार देख पाते हो, तो ऐसे चार्ट्स बड़े टाइम फ्रेम वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। शांति से पैसा डाल के छोड़ सकते हो आप इसमें। यहाँ ब्रेकआउट, अब इसका बड़ा पिक्चर देखो, बड़ा पिक्चर क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, 1 सेकेंड, इसका आई थिंक
कुछ इशू है, वेट। वन सेकेंड। सो माई सेरामिक्स को देखो, यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे हम लोग। अब मंथली चार्ट पे आ गए। मंथली चार्ट पे देखो, 2-3 चीज़ दिखाऊंगा। एक, पहला, अगर किसी ने नहीं देखा है फीवो का वीडियो, नहीं जानते हो कैसे काम करता है, तो आई बटन में टॉप राइट कॉर्नर में आपको उसका लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसको सीखना बहुत अच्छी बात होती है। मतलब ऐसा नहीं मैंडेटरी है, बट सीख लोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे आगे भी, प्राइस में समझ पाओगे प्राइस का बिहेवियर। ये देखो 2018 का रजिस्टेंस है, 2022 में फिर अटेम्प्ट किया। इस टाइम और इस टाइम में क्या अंतर है वॉल्यूम में, दिख रहा है? एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी समझ जाओ। उसके अलावा देखो यहाँ पर आपका ये होमवर्क समझ लो। आप यहाँ पर से फीवो लगा के देखना, पहले ये वीडियो देखना कैसे काम करता है, और जो जानते हो यहाँ से फीवो लगा के देखना, आपको मालूम चलेगा। ये जो रेंज है ना, ये 0.5 से 0.618 फीवो में ही है, यानी ये क्रूशियल रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आके रुका, रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट दिया। अब क्या किया इसने, ये रैली करने के बाद अगर ध्यान से देखोगे तो अगेन ये जो है ना, ये 0.5 फीवो के आसपास ही है। यहाँ से अगर फीवो लगाओगे इस जगह से, तो यहाँ से ये 0.5 फीवो के आसपास सपोर्ट ले रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है। मंथली कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए वॉल्यूम पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। वीकली कैंडल में वॉल्यूम है, कंफर्मेशन है, तो ये चांसेस है कि पहला टारगेट हमारा यहाँ आएगा। उसके बाद ये बड़ा सा कप हैंडल बनता हुआ भी दिख रहा है। तो कप हैंडल का टारगेट कैसे निकालते हैं, ये डेप्थ, इसको यहाँ इसके ऊपर कॉपी कर देना, आराम से आपको रेंज निकल जाएगा रफली यहाँ से 1500-1600 तक का। ठीक है, इस तरह से काम कर सकते हैं। फीवो का मैंने बता दिया, फीवो का वीडियो ज़रूर देखना। अब आ जाओ अगला स्टॉक, RCF। इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले RCF एंड PFC ये दो मैंने शेयर किया था। ठीक है, और भी ये क्यों कह रहा हूँ, ये दोनों स्टॉक्स अगर आप देखोगे मंथली चार्ट तो करीब 12-13 साल से चले ही नहीं थे। तो जब चलेंगे, इतना बड़ा एक्यूमुलेशन पीरियड को अगर तोड़ेंगे तो कितना ऊपर चल सकते हैं, स्काई इज़ द लिमिट वाली बात होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो वीकली चार्ट पहले 2 रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है वीकली चार्ट का कैंडल। पहला कौन सा, ये वाला, दूसरा कौन सा, ये वाला। ये ऊपर वाला लाइन पर बाद में आएंगे, पहले इसको देखो। ये काइंड ऑफ कप हैंडल बना के निकल रहा है, वॉल्यूम है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, अगर फॉलो थ्रू होता है तो एंट्री करना है, अदरवाइज़ कुछ लोग पुल बैक का भी वेट कर सकते हैं। बट मंथली चार्ट पर देखो कहानी इसकी, यही मैं कह रहा था। यहाँ पर देखो ये कब का है, 2011। यहाँ मैंने रफली आई थिंक इस जगह के आसपास कहीं शेयर किया था कि ये 13 साल से चला ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पर देखो ये कब की है, 2008 का है, यानी ये तो 15 साल का रेजिस्टेंस है। ये 2018 लिख दिया मैंने, 2008 होगा। इतना बड़ा जोन अगर ब्रेकआउट करेगा तो आप सोच लो गेन कैसा होगा। इस चीज़ को समझने के लिए भी एंड में अगर रुकोगे तो उसका एग्जांपल भी आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा चार्ट जो बन रहा है, यहाँ से 130 पॉइंट का मूव है, तो यहाँ से भी 130 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है, 300 रुपये भी हो सकता है, पोटेंशियल है। लेकिन ये सारा का सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है, सर्टेनिटी का नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये पोटेंशियल है इसमें, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस वाले लोग खोजते रहते हैं, तो ये देखो ये पोटेंशियल है इसमें ऊपर जाने का। अगला स्टॉक GMRN, अगेन वीकली चार्ट है। इसका मैंने शेयर भी किया था कि मैंने रफली इस जगह पे कहीं एंट्री बनाई थी। मैं दिखाता हूँ डेली चार्ट में, अगर होगा तो पॉसिबल मैं दिखा दूँगा। यहाँ देखो वीकली चार्ट का ब्रेकआउट है, ब्यूटीफुल बेस कप हैंडल चला ऊपर, फिर से एक बेस बना के फिर से कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट है, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, राइट। वॉल्यूम ब्यूटीफुल है। डेली चार्ट मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पर, देखना है देखो, दिखाता हूँ टेलीग्राम चैनल। देखो यहाँ लिखा है मैंने, तो दिस ह्यूज वॉल्यूम इज इंडिकेटिंग समथिंग, कुछ तो चल रहा है यहाँ। कहानी समझने के लिए देखो, वापस आओ इस जगह पे, कहानी समझो ऐसे। ये देखो वीकली चार्ट, इसका मंथली चार्ट, कहानी समझ में आया पोटेंशियल कितना है। ये तो यहाँ पर बेस बना के निकला ही है, यहाँ पर बेस बना के ब्यूटीफुल बेस बना के निकला ही है। पहला ब्रेकआउट है, अगेन कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, अगेन कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, यहाँ तक तो जा सकता है, पहले इसके ऊपर भी यहाँ तक जाएंगे यहाँ से, फिर ये पूरा का पूरा गेम शुरू होगा यहाँ पे। इतना बड़ा राउंडिंग बॉटम, यानी हमारा 10 रुपये का रफली है रेंज, 110 रुपये का, यानी यहाँ से वापस से डबल हो सकता है प्राइस इस जगह पे भी आके। अभी यहाँ से तो बहुत, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट 80% के आसपास, लेकिन यहाँ से भी डबल होने के चांसेस हैं, समझ गए।
यानी अगर 120 है 240 होने के चांसेस है, 60 रुपये का स्टॉक और 70 रुपये का स्टॉक, यानी 3 गुना 4 गुना तो यही हो सकता है। ये है पोटेंशियल। हो जाएगा नहीं होगा, कैसे होगा, आप रह पाओगे या फ़ायदा कमा पाओगे नहीं, वो अलग बात है, बट इसमें पोटेंशियल इतना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको 12 पिक्चर शेयर किया कि कहानी ख़त्म नहीं हुई है। इसको यहाँ पर हो सकता है पुल बैक दिखाए, वहाँ पर एंट्री कर सकते हो, वीकली चार्ट पे आओ। आइडियली अगर पुल बैक दिखाता तो मैं फिर से एंट्री करूँगा। मैंने जहाँ पे एंट्री की थी ट्रेडिंग व्यू पे आओ, दिखाता हूँ मैं। GMR Infra मैंने शेयर नहीं किया था इसमें, रीज़न था कि क्लियर कट नहीं था, तो काफ़ी कुछ समझाना पड़ता, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं थी यहाँ पे वीडियो बनाए बिना, इसलिए मैंने उस वक्त शेयर नहीं किया। और इमीडिएटली मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड लिया था 20 EM में इस दिन। वेट तो ड्राइंग ढूंढना भी मुश्किल है। ये वाले दिन मैंने एंट्री की थी, जब एंट्री की थी तब सिर्फ इसने ये लाइन ही तोड़ा था यहाँ पर। क्यों लिया था मैंने, बहुत अच्छी रैली हुई थी, और रैली के बाद ये पुल बैक दिखा रहा था, मुझे दिखा था ये काइंड ऑफ इस तरह का बनता हुआ। वॉल्यूम देखोगे अगर आप, तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ पर वॉल्यूम नीचे आता हुआ तो वॉल्यूम नहीं है, ड्राइड है पूरा, ऊपर जाता हुआ तो वॉल्यूम था। यही एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला गेम, तो मैंने इस जगह पर एंट्री की थी, रफली 58.25 के आसपास एंट्री थी। लकीली, अगेन मैं कह रहा हूँ लकीली, उस दिन प्राइस अच्छा खासा ऊपर चला गया। उसके बाद मैंने होल्ड किया क्योंकि मेरा प्राइस सेफ था। इस वाला दिन प्राइस नीचे खुला था, मैं वेट कर रहा था कि कॉस्ट के नीचे अगर निकलता है ज़्यादा तो मैं निकल जाऊँगा, मैंने लॉस में नहीं बैठा हुआ था। बट लकीली, अगेन लकीली क्यों कर रहा हूँ समझाऊँगा। इसने अच्छा खासा मूव दिया, मैंने मेजोरिटी क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर रखी है, अगर पुल बैक दिखाता है तो अगेन मैं ऐड करूँगा। अब समझते हूँ, मैं बताता हूँ लकीली वाली बात जो है वो कहाँ से आई। 1 सेकेंड, जो मैं बता रहा था आपको, हाँ यहाँ पे RCF हो गया, GMR Infra। लकी क्यों कह रहा हूँ मैं, मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है, आप खुद से अर्न नहीं करते हो। अब मार्केट से चिंतित नहीं, मार्केट आप पे काइंड है, इसका ना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आपने कुछ ऐसा, अगर ये सोच रखोगे कि मैंने निकाला ये प्रॉफिट, तो फिर मार्केट आपको लॉस भी कर फंसा सकता है। आप ये मान के चलो कि आपने डिसिप्लिन फॉलो किया एंड मार्केट वॉज काइंड टू रिवॉर्ड यू फॉर योर डिसिप्लिन, ये मान के चलो। तो वही मैं कहता हूँ, यहाँ मैं एंट्री की, लकीली उस दिन अच्छा खासा मूव आ गया मुझे, उसके बाद आगे नहीं अच्छा खासा मूव आ गया। छोटी क्वांटिटी पे बचा हुआ है मेरे पास, अगर मुझे पुल बैक मिलता है तो फिर ऐड करूँगा। जैसे मैंने NLC इंडिया का दिखाया था पुल बैक और पिरामिड करने का स्ट्रक्चर, वैसा कुछ दिखेगा तो मैं ऐड करूँगा और इसको आगे तक प्ले करूँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मंथली चार्ट्स का दिखा दिया। अब आते हैं, अभी तक मैंने क्या शेयर किया, 6 स्टॉक शेयर किए। ध्यान से देखो, SBI इसी सेक्टर का, बैंक इंडिया, IB, रियल एस्टेट, और बड़े पिक्चर में आपको RCF, सोमानी, सेरा, मिक्स और है ये 6। अब मैंने जो एंड में कहा था, एंड का शेयर करूँगा, उसमें कहानी बहुत सारी है, ध्यान से सुनना इस बात को। ये आते हैं बजाज हिंदुस्तान, ये शुगर स्टॉक सेक्टर, क्या क्या सुनो, जो फैक्टर्स इसको चुनने के, सेक्टर बहुत टाइम से न्यूज़ में था, ऑब्वियसली न्यूज़ में आएगा, जब भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाए उसका, तो समझ लो उसमें कुछ खेल होगा फिर। और अगर बुलिश का न्यूज़ आ जाए कि हाँ अब ये आसमान में चला जाएगा सीधा भाग के, तो वेरी हाई चांसेस रिटेल को ट्रैप करने के लिए न्यूज़ आया है, कहानी पहले हो चुकी है, अब यहाँ से प्रॉफिट होकर आ सकती है। दूसरा ह्यूज पीरियड ऑफ, अगेन एक्यूमुलेशन का एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। ह्यूज पोटेंशियल कहाँ तक का, 480 तक का, 500 तक का पोटेंशियल है। अगला, स्टोरी इज़ नॉट ओवर,
इससे रिलेट करो। शुगर की स्टोरी जो इथेनॉल वाली स्टोरी वो ख़त्म नहीं हुई। न्यूज़ आई थी एक कि इथेनॉल बिल्डिंग पर सरकार कुछ कदम लेगी, उसको रोकेगी, कम करेगी। फिर ने उसको कैंसिल भी किया, खारिज भी किया। तो कहानी अभी ख़त्म नहीं है। ये कहानी आती है, कैसे इम्प्लांट करती है, अगर समझना है ना तो एक बार वो मूवी आई थी सैफ अली खान की, आई थिंक, स्पेलिंग याद नहीं मुझे, बाज़ार। इसको देखना जरूर, समझ में आ गया न्यूज़ कैसे काम करता है। ठीक है, खैर अब हम लोग सीखने पर ध्यान देते हैं। वो मूवी जरूर देखना, अगर देख रखी है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ आप समझ गए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम इसमें नहीं है, ये मंथली चार्ट है, पोटेंशियल दिखा दिया मैंने। थोड़ा जूम इन व्यू देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले एक्यूमुलेशन समझाता हूँ। पहले यहाँ पर जब प्राइस ऊपर चल रहा था, वॉल्यूम भी ऊपर चल रहा है, क्लियर कट साइन ऑफ एक्यूमुलेशन। जब प्राइस नीचे आ रहा था, जितना वॉल्यूम था उसके मुकाबले वॉल्यूम ज़्यादा है ऊपर जाने में, क्लियर कट साइंस ऑफ एक्यूमुलेशन, राइट। अब ये काम करिए, समझ गया कि यहाँ से ऊपर निकलता है, पोटेंशियल ऊपर चलने का बहुत ज़्यादा है, सब कुछ ठीक है। अभी ये वॉल्यूम नीचे आ रहा है, राइट, बट कहानी ख़त्म नहीं हुई। हमें वेट करना है सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे पुल बैक के बाद वापस से बेस बना के ऊपर चलने का। सेफ प्लेयर्स इसका वेट कर सकते हैं कि ये निकल जाए उसके बाद। बिल्कुल मैं भी कोशिश करूँगा इसका वेट करने का। अगर यहाँ एंट्री भी करता हूँ पहले कहीं पे तो छोटी क्वांटिटी में एंट्री करूँगा, अगर करता हूँ तो अगेन, ठीक है। अब चलो इसकी कहानी समझाता हूँ दूसरे स्टॉक के एग्जाम्पल से। ये तो समझ के चार्ट इसका याद हो गया आपको। दूसरा स्टॉक के एग्जाम्पल से समझाता हूँ कहानी। 2021 से मैंने स्टॉक शेयर किया था उषा मार्टिन। इसकी कहानी समझो। पहले मैं ड्राइंग्स वगैरह हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आए। 1 सेकेंड, प्लीज़ बी पेशेंट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो समझो इसको, कुछ वैसा ही है ना। यहाँ पर देखो मैंने शेयर कब किया था वो भी दिखाता हूँ। इसको मैंने रफली जब 58 का यहाँ ब्रेकआउट किया था इस जगह पे शेयर किया था मंथली चार्ट। जो लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा, पुराना जो लोग हैं पुराने मेंबर्स कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ आपने शेयर किया था, यहाँ पर शेयर किया था, ठीक। उसी तरह कुछ दिख रहा है 10-11 साल का है। यहाँ से देखो 2011, देखो 2011, देखो 2011 2021, 10 साल का था ये वाला ये पीरियड। ब्रेकआउट हुआ था वॉल्यूम एक्यूमुलेशन का, देखो ये देखो दिख रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में शेयर की थी, ध्यान देना। इस आसपास का आई थिंक ये होगा पीरियड रफली जून का वीडियो निकाल कर देखना, जून 2021 का वीडियो देखना, उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसके बाद इसने अच्छा ब्रेकआउट यहाँ तक किया, उसके यहाँ तक किया। कहानी यहीं ख़त्म हुई क्या? नहीं, कहानी कहाँ जाके ख़त्म हुई? 60 का स्टॉक कहाँ चला गया? 360। यानी एक चीज़ 10 साल का एक्यूमुलेशन को इसने कितने दिन में ख़त्म कर दिया? विदिन 2 ईयर्स। तो GMR इन्फ्रा अगर चलना चाहेगा, अगर उसमें प्राइस एक्शन होगा उस तरह का, अगर प्लेयर्स को चलाना चाहेंगे तो वो भी 10 साल 12 साल 15 साल का एक्यूमुलेशन हो सकता है, विदिन अ ईयर, विदिन 2 ईयर्स ख़त्म कर दे और अच्छा खासा रैली दिखा दे। इसको तो 1 साल में पूरा कर दिया इसने, इस जोन को, इसको तो 1 साल में पूरा कर दिया, 1.5 साल में। उसके ऊपर भी निकल गया, यानी यहाँ से 6 गुना हो गया। और चांसेस देखो आपको कितने दिए इसने, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा मौका भी दिया। यहाँ पर मंथली चार्ट है, यहाँ पर निकला, यहाँ पर देखो। ऐसे स्टॉक्स मुझे बड़े पसंद आते हैं जो कि रेजिस्टेंस के पास आके हॉल्ट करें, बेस्ट एंट्री पॉइंट देते हैं छोटे स्टॉपर्स के साथ। एक निकला बेस 1 ये था, बेस 2 ये था, बेस 3 यहाँ फिर से निकला, ठीक। उसके बाद देखो अभी तक उसका क्लियर कट मंथली चार्ट पे एंट्री नहीं दिया इसने, बट कोई बात नहीं, 6 गुना हो गया स्टॉक। अगर आप राइड नहीं भी करते हो पूरा, कुछ क्वांटिटी ही आपकी बची हुई है, फिर भी आपने अच्छा खासा पैसा बनाया। अब इसको रिलेट कर दो वापस से आपके इस पर, यहाँ देख लो और इसको रिलेट कर लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस चीज़ से। 2 चार्ट को हम इसीलिए कहता हूँ मैं कि चार्ट जब आप स्टडी करते हो मैनुअली तो आपको याद हो जाता है कि कहाँ पर हमने ये देखा था और किस तरह का चार्ट वापस से बन रहा है। तो बार बार अगर आप चार्ट देखते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि इस चार्ट में ये हुआ था, वेरी हाई चांसेस कि यहाँ पर भी उसके पोटेंशियल है। और प्राइस एक्शन क्या है या टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हिस्ट्री रिपीट्स सेल्फ, यही है। इसको अगर ध्यान रखोगे और बार बार चार्ट्स अगर डेली देखते हो तो आपको दिमाग में छप जाएंगे, प्रिंट हो जाएगा आपका दिमाग में कि हाँ यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर भी ये चांसेस है, ठीक है ना। समझ गए इस चीज़ को। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो
तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अगर ट्विटर पे जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं इंस्टा पे कभी कभी कुछ स्टोरीज़ वगैरह डालता रहता हूँ जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है ना। सो दिस वाज इट ट्रेडर। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है बट आई थिंक आपको कुछ ना कुछ काम का लगा होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।